सर जाते जाते यानी ज़ाहिर है कि चंद दिन रह गए हैं, ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। आज पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके ऊपर भी बहुत ज़ाहिर है कि तनकीद भी हो रही है इस वक्त। लेकिन आप क्या समझते हैं, जाती हुकूमत इतने बड़े स्टेप्स ले सकती थी? निगरान सेटअप भी ले सकता था? जी, दो बातें हैं कि अगर आप पिछले 2-3 महीने में चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि हर 15 रोज़ बाद जो पेट्रोल की और डीजल की कीमतें वो जारी होती हैं, उस हवाले से पिछले 2-3 महीनों में मेरा ये ख्याल है कि बहुत हद तक कीमतें कम हुई और 1-2 मरतबा कीमतें बढ़ाई गई। ये मेरे और आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आलमी मंडी में जो क्रूड ऑयल की जो कीमत है, हमारा दारोमदार उसके ऊपर है। और अगर खुदा न खास्ता कीमतें बढ़ती हैं तो हमें कीमत यहाँ पर बढ़ानी पड़ती है। और अगर आलमी मंडियों में कीमतें गिरती हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो सारिफीन जो हैं वो फ़ायदा उनको पास ऑन कर देते हैं। और ये मैकेनिज़्म है, हर 2 हफ्ते बाद कीमतें मुकर्रर की जाती हैं। बदकिस्मती से इस मर्तबा तेल की कीमतें आलमी मंडियों में बिल्कुल आसमानों पर चली गई हैं। तो कल सारी रात फाइनेंस मिनिस्टर इसके ऊपर काम करते रहे और हमें मजबूरन ये कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी। कौन चाहता है कि वो अपने सियासी जो उसका असासा है उसको ज़ाया करे? लेकिन ये बात पाकिस्तान की रियासत की है। ये हमने जो IMF के साथ जो मुआहदा किया है, ये उसकी शराइत का हिस्सा है कि हम कोई ऐसी सब्सिडी जो बजट में जिसको महफूज नहीं किया गया वो हम नहीं दे सकते। तो इसलिए चूंकि ये बजटेड नहीं है, IMF का मुआहदा है, कीमतें इस मर्तबा बहुत बढ़ गई, तो हमें ये इंतहाई दुख के साथ हमें ये फ़ैसला करना पड़ा। वगरना मैं वो एक ख़ताकार इंसान हूँ जिसने नवाज शरीफ से ये सीखा है कि गरीब आदमी का हर सूरत उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, उसको हम प्रोटेक्ट करें। यही वजह है कि जब बिजली की जो कीमतें हैं उसकी अभी पीछे रीबेसिंग हुई है, जी हाँ, तो मेरी महकमा बिजली से बहुत भरपूर बहस हुई और मैं अड़ा रहा कि हम गरीब आदमी को हम ये बोझ उसके ऊपर नहीं पड़ने देंगे। आप पूछेंगी कि यहाँ पर IMF नहीं आया? IMF ने हमारी जो बिजली का जो सेक्टर है वहाँ पर इंटर सेक्टोरल जो हम रद्द-बदल कर सकते हैं, यानी उसका मतलब ये है कि गरीब आदमी को बिजली की कीमत बढ़ाने से उसको जो बोझ पड़ेगा उसको बचाने के लिए हम जो अपर जो एशलॉन्स हैं, जो उमरा हैं, अशराफिया है, अमीर लोग हैं, हम उनको वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही वजह है, वो इजाज़त है इसकी। जी, यही वजह है कि जो लाइफ लाइन सेगमेंट्स हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं 100 यूनिट की, प्रोटेक्टेड जो सेगमेंट्स हैं जो 200 यूनिट तक, उनके ऊपर कोई मैंने बोझ नहीं पड़ने दिया। और इसका मतलब ये है कि जो घरेलू जो सारिफीन हैं, ठीक, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, घरेलू सारिफीन 63% बनते हैं इस सारे जो बिजली की जो कंजम्पशन होती है, ठीक, उनके ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने मिसाल इसलिए दी कि आपको ये बताना मकसूद है कि ये मखलूत हुकूमत जिसका मुझे
अल्लाह ताला ने, मेरी पार्टी के कायद नवाज शरीफ ने और मखरूत हुकूमत के ज़ुमा ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है। मेरी हद्दुल मक़दूर कोशिश रही है कि गरीब आदमी को मैं इस महंगाई के दौर से जितना भी मैं बचा सकता हूँ मैं बचाऊँ।